नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, बताएं आप क्या नया जानना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन है तो उसको शेयर करें, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास ही प्रोडक्टिव होती है। ये टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। जब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं, आपको क्लास में मजा भी नहीं आएगा और आपके बारे में हमें फीडबैक भी नहीं मिलेगा कि आप कितना कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ओके, तो कोई भी डाउट हो क्वेश्चन जरूर करिएगा। आई एम रेडी टू अटेंड योर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म, बहुत सारी एब्रीविएशंस ऐसी हैं जो अक्सर सेंटेंसेज में आती रहती हैं, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स इनको लेकर के कंफर्म नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं कि इनका सेंस क्या है और ये किस कंडीशन में यूज की जानी है। जैसे एएम, बहुत सारे सेंटेंसेज में जिनमें टाइम आता है, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में खास तौर पर आपको टाइम दिया जाता है सेंटेंस में। तो कई बार एएम पीएम का यूज होता है। तो एएम का क्या एक्सटेंशन है और एएम कहां किस कंडीशन में यूज होता है, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ रहता है। तो एएम मींस है, इसका जो फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन, ANTEMERIDIEN। तो ये टाइम के साथ अटैच किया जाता है, खासतौर से रात के 12 बजे से लेकर मिडनाइट 12 से लेकर दिन के 12 बजे तक, 12 ओ क्लॉक ऑफ द नून, 12 ओ क्लॉक ऑफ द मिडनाइट से लेकर 12 ओ क्लॉक ऑफ द नून, यानी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको किस में लिया जाता है, एएम। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है इसका जस्ट अपोजिट पीएम, जिसका एक्सटेंशन है, फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियन, MERIDIEN। और इसमें जो टाइम स्लॉट आता है वो है दिन के 12 बजे से, यानी 12 ओ क्लॉक ऑफ द नून से लेकर रात के 12 बजे तक। ओके, एएम रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक और पीएम दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। ये जो स्लॉट है ये पीएम में आता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस लिखना है शाम 5 बजे तक, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं टिल 5 ओ क्लॉक ऑफ द इवनिंग, या आप लिख सकते हैं टिल 5 PM। मैं शाम 5 बजे तक ये काम फिनिश करूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क टिल 5 PM, या आप कह सकते हैं आई विल फिनिश दिस वर्क टिल 5 ओ क्लॉक ऑफ द इवनिंग। तो जब आप पीएम या एएम ले रहे होते हैं तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग ऐसे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एएम पीएम से ही कंफर्म हो जाता है। अब एक वर्ड कहीं ना कहीं आपने यूज होते हुए देखा होगा, एडी। एडी क्या है, एनोडोमिनी, ANNODOMINI। एनोडोमिनी को समझाने से पहले मैं आपको इससे आगे जो टर्म दे रखा उसको भी क्लियर करना चाहूंगा, बीसी। बीसी भी आपने कहीं ना कहीं यूज होते हुए देखा होगा अपनी बुक्स में। तो बीसी का जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्राइस्ट, BEFORECHRIST। तो फ्रेंड्स, टाइमलाइन पर जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने उस ईयर को, जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, एक डिवाइडर लाइन के तौर पे माना है। तो जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे पहले का जो टाइम है वो किस में लिया जाता है, बीसी में। और जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर है उससे आगे का जो टाइम है वो किस में लिया जाता है, एडी में, यानी एनोडोमिनी। तो अगर हम इस सिस्टम के हिसाब से कहें तो ये 2022 एडी है। जो टाइम चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, ये 2022 क्या है, एडी, ना कि बीसी। बीसी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, और एनोडोमिनी का मतलब है उनका बर्थ वाला ईयर और उससे आगे वाला टाइम। तो अब जो टाइम चल रहा है क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से वो क्या है, एडी। और बीसी पीरियड कौन सा था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो आप लिख सकते हैं 2022 एडी। इज दैट क्लियर? अब एक शॉर्ट फॉर्म आप अक्सर पाते हैं अपनी बुक्स में, इंग्लिश ग्रामर में, ईटीसी,
जहां आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देने के बाद लास्ट वर्ड के बाद लिख दिया जाता है ईटीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे लोग 90% स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका? एक्सेट्रा। 100% रॉन्ग। इसका प्रोनाउंसिएशन है एटसेटेरा और इसकी स्पेलिंग है ET एटसेटेरा, CETERA। ये भी लैटिन वर्ड है जो इंग्लिश में यूज होता है और इसका हिंदी सेंस होता है इत्यादि। यानी जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकते लेकिन कुछ एग्जाम्पल देख करके अपनी बात खत्म करते हैं कि इस तरह की और भी चीजें हो सकती हैं, तो वहां पे हम बोल देते हैं ETC, लिख देते हैं ETC। इसका मतलब होता है और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, ऐसी चीजें और भी हैं, ETC कुछ दे देते हैं और फिर हम ETC लिख देते हैं। इससे ये इंडिकेट करते हैं हम कि और भी चीजें इस कैटेगरी में आ सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी NO डॉट ऐसा भी लिखा देखा होगा। क्या ये नो है? नहीं, इसका मतलब है नंबर। NUMBER नंबर को शॉर्ट में लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? NO डॉट। ओके, तो इसका मीन्स क्या है? नंबर। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपने जरूर देखा होगा जब आप इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं या ऐसे स्टोरीज में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईजी ये वर्ड आपने यूज होते हुए देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक्स में। ईजी का मतलब क्या है? ये एग्जाम्पल के लिए यूज होता है। जब कभी आपको एग्जाम्पल लिखना होता है तो EX उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, एग्जाम्पल को लिखा जाता है शॉर्ट में एग्जाम्पली ग्रेसिया, EXEMPLI, एग्जाम्पली ग्रेसिया, GRATIA। इसका मतलब है उदाहरण। तो या तो आप EXEMPLE एग्जाम्पल लिखें, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? EG, ना कि EX। और एक और एब्रीविएशन यूज होता है कहीं कहीं कंपोजिशन के अंदर, IE, जिसका फुल फॉर्म है इडेस्ट। इसका हिंदी सेंस कई बार निकलता है जैसे कि। जब हम अपनी बात समझाने के लिए कुछ आगे उसमें जोड़ना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या यूज किया जाता है? IE। जैसे आई लाइक मैनी थिंग्स इन ब्रेकफास्ट, IE सैंडविच, सैलेड, कॉफी, इस टाइप से। तो एडेस्ट ये IE का फुल फॉर्म है और इसका जो हिंदी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं आप कई बार, जो इसका सेंस निकलता वो है जैसे कि। और ये तो बहुत ही पॉपुलर है और आप शायद इसके बारे में जानते भी होंगे, PTO यानी प्लीज टर्न ओवर। जब आप कुछ लिख रहे होते हैं और आप जिस पेज पर हैं उस पेज पर वो टॉपिक पूरा नहीं आ पा रहा है, नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड कर रहे हैं आप, तो आप बॉटम साइड में राइट साइड में मेंशन करते हैं PTO। इससे एग्जामिनर को या रीडर को ये पता लगता है कि इसका बाकी कंटेंट नेक्स्ट पेज पर है। प्लीज TURN टर्न OVER ओवर, PTO प्लीज टर्न ओवर। और फ्रेंड ये नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही गजब की चीज है। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू में सबसे पहली जो चीज आपके लिए हो जाती है वो है आपका CV। CV जिसकी फुल फॉर्म है करिकुलम विटे, CURRICULUM, करिकुलम विटे, VITAE। एक तरीके से आप कह सकते हैं आपका प्रोफाइल। जो आपका प्रोफाइल होता है, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं यहाँ पे कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या रही हैं, आपकी एडिशनल स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी जो डिटेल्स होती हैं उस शीट को उसको बोलते हैं हम CV। तो आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग और यूजेबल शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में जाना। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। AM, PM, AD, BC, ETC, नंबर यानी नो डॉट, और एग्जाम्पली ग्रेसिया, इडेस्ट, PTO प्लीज टर्न ओवर, CV करिकुलम विटे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आई होप इससे आपको काफी मदद मिली होगी और आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें अपना, और इस तरह का कोई भी डाउट आपका है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे हैंडल करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। हम फिर मिलेंगे। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।